हेलो एवरीवन, दिस इज योगेंद्र कुमार देवांगन फ्रॉम बिलासपुर IAS एकेडमी। सो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ का प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम आपका पाषाण काल भी कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ इतिहास का सबसे पहला सिलेबस का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राग ऐतिहासिक काल। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही आपका छोटा टॉपिक है, 2-4 स्थानों पर हम इसका नाम देखते हैं और आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको बहुत ही आपके गहराई से थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे आपका इतिहास शुरुआत हुआ था, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको आसानी से बन जाए। और मैं आपको एक पिक्चराइजेशन मतलब आपको विजुलाइज करके आपको इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और इसको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे हम लोग। प्रैक्टिकली इन द सेंस मतलब समझने का प्रयास करेंगे एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। ताकि जैसे आप लोग बाकी लोग रटते रहते हैं, हम लोग एकदम रट रहे हैं उसी को 4 बार उसी को बुलवा कर आपको रटवाऊंगा तो आपको तो ऐसे ही रटा जाएगा। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जो स्टोरी रहेगा उस स्टोरी पे ही याद हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आपका भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें से, तो उसमें से एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम सब क्या पढ़ते हैं, आपका पेंटिंग पढ़ते हैं। आपका किस में पढ़ेंगे, आपका प्रागैतिहासिक काल में हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं। बहुत सारे आपके पेंटिंग बने हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला पेंटिंग देखेंगे तो आपका छिपकली का बना हुआ है, फिर सांभर का है, घड़ियाल का है, फिर मानव का है, मानव समूह का है, सीधी आकृति वाला है, फिर आपका सीढ़ीदार है। तो उसको पढ़ना है कैसे, उसको समझना है कैसे, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लगे उसको समझा रहा हूँ, आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप पेंटिंग का जो विकास हुआ था, आपका जो चित्रकला का विकास हुआ था, सबसे फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, उस एज में अपने आप को लेकर जाना है जब आदिम मानव थे उस समय। तो आप खुद आप सोचिए कि जब उस जमाने में कोई साधन नहीं हुआ करता था, कब की बात बता रहा हूँ, 5000, 7000, 10,000 वर्ष पहले की बात है, पूरा पाषाण युग की बात करेंगे। जब उस समय कोई भी साधन नहीं हुआ करता था, जैसे वर्तमान में मनोरंजन के विभिन्न साधन है, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, मोबाइल्स है, घूमने चले आते हैं आप लोग, गार्डन है, आप लोग घूमते रहोगे आप मिलकर, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता था साधन। तो अब क्या करते थे उन लोग मनोरंजन करने के लिए, वो आपका दिन भर अपने क्या करते थे, खाना को इकट्ठा करते थे, और खाना को इकट्ठा करने के बाद जब खाना इकट्ठा हो जाता था एक जगह, जब वो गुफाओं में निवास करते थे, तो उनको मनोरंजन करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। तो मनोरंजन करने के लिए साधन को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा कि पेंटिंग का विकास यहीं से हुआ। पेंटिंग का विकास कैसे हुआ, जब कोई गुफा होता था आपका, तो गुफा का आपका क्या है, आपका भित्ति है, माना कि ऐसा गुफा है आपका, गुफा का आपका अंदर भाग है, और ये आपका क्या है, दीवार है गुफा का। और जब गुफा के अंदर वो रहते थे तो इसी समय आग का विकास हो चुका था, और माना कि वो आपके यहाँ पर आग आपका जला रहे हैं, ये आग जल रहा है आपका, और यहीं पर आपके जो आदि मानव थे, यहीं पर आपके आग के सामने ऐसे खड़े थे, आपके आग के खड़े हो मतलब वो डेफिनेटली आग के सामने बैठे हैं ना, जहाँ से रोशनी आ रही है, फिर जहाँ से उष्मा आ रहा है। और आप सभी को पता है ये जो आग है, इस आग में जब आपके इससे टकराएगा, और इससे टकराने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, इस दीवार पर, इस आपके भित्ति पर जो आपका जो दीवार है, जैसे हम मैं भी खड़ा हूँ तो पीछे अगर लाइट पड़ेगा सामने से, यहाँ पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा, छाया बनता है। तो सबसे पहली बार जब मनुष्य ने अपना ही छाया को एक दीवार पर देखा, तब वो आश्चर्य हो गया। उस जमाने में उसके लिए वो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा था। शुरुआत में तो देखते रहे होंगे, लेकिन जब उसने उसको विश्लेषण किया, जब उसने उसको सोचा कि है क्या, आखिर ये कैसे मेरी छाया बन रही है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में बात आया होगा कि ये क्या हो रहा है करके। तो जब शुरुआत में जब वो आग जलाता था, या दोपहर की बात होती थी, जब किसी से टकरा कर उसका कहीं पर आपका दीवार में क्या बनता था, उसका चित्र बनता था उसी का, तो उसने इस बात को बहुत अच्छे समझ गया कि उसका भी क्या बन सकता है, उसका आपका चित्र। और सबसे पहली बात वो अपना लाइव फोटो देखने लगा, ठीक है। उसके बाद पूरा ग्रुप में वो लोग खड़े हो जाते थे और अपना ग्रुप में पूरा फोटो को देखते थे उन लोग कि हमारा ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो। उसके बाद क्या होता था, यही लोग क्या करते थे, आपका डांस करना शुरू कर देते थे आपका, ठीक है ना। आपका मिलकर डांस कर रहे हैं, आपका पीछे आग जलती रहती थी, इधर डांस करते थे, सामने उनका दीवार रहता था, और उन लाइव अपना वीडियो देखते रहते थे उन लोग। और कुछ लोग का पीछे वाला भाग भी जल जाता था गिरकर, ऐसा कहा जाता है, ऐसा एजम्पशन है कि इस तरह से पेंटिंग उन लोगों ने किया होगा। पहले उन्होंने सोचा इस चीज़ को। तो सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया, जो आदिम मानव थे उन्होंने आग जला, और आग जलने के बाद जब वो आपका यहाँ पर खड़े थे और शैडो जब उनको दीवार में दिखा, तो उनको दिमाग में क्या हुआ है, आपका उनकी बुद्धि का थोड़ा सा वहाँ पर विकास हो चुका था, आपका हिट किया होगा दिमाग में। उन्होंने सोचा कि हमारा भी क्या बन सकता है, यहाँ पर आपका पेंटिंग्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने आपका जब खाली समय इनको मिला, तो खाली समय के बाद इन्होंने पेंटिंग करना शुरुआत किया। अब बताइए सबसे पहला पेंटिंग किसका किया, सबसे पहला पेंटिंग किया उन्होंने छिपकली का। क्यों किया होगा छिपकली का पेंटिंग, जरा सोचिए। हम सभी को मालूम है मानव से पहले कौन आए थे, छिपकली आए थे, सरीसृप प्रजाति पहले आया था मानव से। और माना कि वो आपका यहाँ पर छिपकली आपका क्या है, आपका दीवार पे आपका बैठा है चुपचाप, क्लियर।
अब कोई आदिम मानव अपनी गुफा के अंदर बैठा है और वो छिपकली को देख रहा है बहुत लंबे समय से, और छिपकली एक ही जगह बैठे रहता है ना, आपको पता है, भगाओगे फिर भी नहीं भागेगा, बहुत एक जगह लंबे टाइम तक बैठे रहता है। तब उसने क्या किया, सबसे पहली बार जब छिपकली को देखा तो छिपकली को देखकर उन्होंने क्या किया, उसको देख देख कर पेंटिंग करना शुरू किया। जैसे हम बचपन में करते थे, जैसे बचपन में हमको जैसे हाथी का ड्राइंग बनाने बोल दे तो डायरेक्ट ड्राइंग तो नहीं बनाते थे, हम पहले हाथी के फोटो को देखते थे या फिर कोई भी हो, सेब का फोटो, किसी भी चीज़ का फोटो को देखते थे, और फोटो को देखकर हम बिल्कुल हूबहू उसी तरह क्या करते थे, ड्राइंग करने का प्रयास करते थे। और इसी प्रकार हमारे जो आदिम मानव होते थे वो भी ऐसे ही ड्राइंग करना, पेंटिंग करना शुरू कर दिए। और सबसे पहले छिपकली को हूबहू छिपकली को देखकर जैसा छिपकली दिख रहा है वैसा वो बनाने का प्रयास किया। हालांकि एकदम सेम टू सेम तो नहीं बनाया था छिपकली का डायग्राम वो, लेकिन वो छिपकली का डायग्राम सबसे पहले बनाया था, क्योंकि छिपकली को खड़े होकर बैठ कर आराम से देख कर उन्होंने क्या किया, पेंटिंग किया है। तो आपको समझना है कि पेंटिंग हुआ कैसे है, आपको खुद उस युग में जाकर अपने आप को सोचना है कि उस जमाने में कैसे क्या होता रहा होगा, और इसलिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आगे आप लोग को पूरा बताऊंगा, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाणी होता क्या है, कैसे इनके नामकरण हुए, सब लेकर जाएंगे, ताकि इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री दोनों में आपको बहुत अच्छे से इसमें पकड़ हो जाए। तो समझ आया आप लोग को पेंटिंग कैसा होता है। पेंटिंग में उन्होंने इधर आग जलाया, ये आपके खुद खड़े थे, उनका खुद शेडो बना, शेडो को देख कर आपका इसको दिमाग में उनकी बात आई कि हम आपको क्या हो सकता है, अपने फोटो बना सकते हैं। फोटो बनाने के लिए सबसे पहले किसका बनाया उन्होंने, छिपकली, क्योंकि छिपकली लंबे समय तक एक जगह स्थिर रहता और उसी को देखकर उन्होंने क्या किया, पेंटिंग। उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद सांभर का डायग्राम बनाया उन्होंने। सांभर कैसे, वो जब पकड़ कर आपका क्या करने जाते थे हम लोग शिकार में, तो शिकार में एक आध सांभर को पकड़ कर ले आओगे मारकर, और मारने के बाद जब सामने पड़ा था तो सांभर को देखकर चित्र बना लिया। उसके बाद आपका घड़ियाल का चित्र बनाया उन्होंने आपका। घड़ियाल के बाद उनको लगा कि खुद को देखा, तो खुद को देखकर मनुष्य की आकृति की चित्र बनाना शुरू किया। प्रारंभ में कैसे बनाते थे मनुष्य की आकृति, कैसे बनाते थे, देखिए ऐसे ही बनाना है, और बिल्कुल ऐसे बना। शुरुआत में देखते थे आपका सिर तो गोल होता है तो गोल बनाता था, उसके बाद ऐसे सीधा रेखा खींच देता था, उसको पता हमारे 2 पैर होते हैं और हमारे 2 हाथ, ऐसे ही प्रारंभ में डायग्राम बनाना शुरू किया। सेम ऐसे ही आपको पता 2 हाथ हमारे 2 पैर है और एक आपका गोल सर है, तो इस तरह से पहला डायग्राम उन्होंने बनाना शुरू किया खुद इंसान का, और देखा हाँ हमारे टाइप दिख रहा है करके, क्लियर है ना। उसके बाद उसको बाद में पता चला नहीं हमारा हाथ तो मुंह होता है कोहनी के पास, घुटने के पास, तो उसके बाद इसको बोलते हैं सीधी रेखा। क्या बोलते हैं इसको, सीधी रेखा का डायग्राम, ठीक है, सीधी रेखा की चित्र। उसके बाद कैसा रेखा का बनाया उन्होंने, सीढ़ीदार रेखा। तो सीढ़ीदार रेखा का क्या बनाना शुरू किया, आपका चित्र। और सीढ़ीदार रेखा का चित्र कैसा बनाया उन्होंने, आपका ये मनुष्य है, ये पैर को कुछ ऐसा बनाता था और ये हाथ को ऐसा बनाया उन्होंने। तो पहला मनुष्य का चित्र सीधी रेखा वाला बना था। दूसरा मनुष्य का फिर चित्र बनना शुरू हुआ, तो सीढ़ीदार मतलब आपका मुंह हो रहा है, देखो सीढ़ी टाइप का लग रहा है आपका, तो सीढ़ीदार चित्र। फिर उसके बाद पहले वो अकेला बना रहा था, फिर उसके बाद फैमिली फोटो बनाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे फैमिली के फोटो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने आपका। तो आपका 7-8 लोगों का इस आपका बनाया चित्र, और उसके बाद उन्होंने बाद में शिकार करते हुए चित्र को बनाया है। इन सब को हम अभी पढ़ेंगे, तो आपको एक समझ विकसित करना है कि कैसे उन्होंने काम को किया है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा सबसे पहले किसका चित्र बना है, फिर क्या बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले छिपकली, फिर उसके बाद उन्होंने सांभर, छिपकली क्यों बनाया होगा समझ गए, सांभर को क्यों बनाया समझ गए, फिर घड़ियाल का बनाया उन्होंने, उसको समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधी रेखा में मनुष्य का चिन्ह बनाया, फिर सीढ़ीदार रेखा में मनुष्य का चिन्ह बनाया, मतलब पेंटिंग बनाया, और उसके बाद आपका समूह में बनाया, फिर शिकार करते हुए उन्होंने बनाया। क्लियर है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के पेंटिंग्स हमको दिखाई देता है प्रागैतिहासिक काल का, और इसी से हम साक्ष्य भी ले लेते हैं। तो चलिए आज हम आपका प्रागैतिहासिक काल वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इसको देखेंगे ध्यान से। पाषाण काल को हम सभी जानते हैं आपका कितने युग में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। लेकिन पहला प्रश्न ये है, इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं पाषाण काल, ध्यान से देखेंगे। पाषाण काल कहने का एक बहुत ही आपका सरल सा आपका उत्तर है इसका। आपका पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आदिम मानव थे, इन्होंने अपने जीवनचर्या में आपका जो शिकार करने के लिए जो आपका हथियारों का प्रयोग करते थे, या जीवन में आपको उनको अपनी लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा इनका उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, वो क्या था, पत्थर थे या फिर पाषाण थे। क्लियर है। उनको शिकार करने के लिए आपका क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। जमीन की खुदाई करने के लिए आपका कुदाल के रूप में किसका प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे।
तो इसलिए यहाँ पर जो वो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते थे, पत्थरों का, इसलिए इसका नाम पड़ा पाषाण काल। एक सामान्य उत्तर है, लेकिन हम आपको इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले पाषाण काल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पाषाणों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता, चाहे वो आखेट हो, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे वो किसी और माध्यम के लिए हो, चाहे पहिए के रूप में। पहिए के रूप में भी बताऊंगा कैसे उन्होंने पाषाण का प्रयोग किया, एक सामान्य रूप में देख सकते हैं, बता रहा हूँ। जैसे आपका उस समय कुछ ऐसा रहता होगा, आपका कुछ ऊपर नीचे पहाड़ है, अब वहाँ पर आपका गोल गोल पत्थर है ना, आपका स्फेयर में है, गोलाकार। अब पत्थर को उन्होंने सबसे पहले क्या किया, माना कि यहाँ पर एक कौन है आपका, यहाँ पर आदिम मानव है। उसने देखा यहाँ से एक पत्थर को आपका यहाँ से आपका लुढ़कते हुए सीधा सीधा नीचे से गिर रहा है आपका, वो लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। फिर उसने दिमाग लगाया आपका गिर कैसे रहा ऑटोमेटिक, और बहुत सरलता से लुढ़कते हुए आ रहा है। बाकी चीज़ अगर देखा जाए, जैसे चौड़ा पत्थर है तो घिसट कर वहीं यहीं तक आकर रुक गया वो, लेकिन ये पत्थर जो गोल होता है वो आपका कितने भी अगर अवरोध भी आ रहा है तो उसको भी पार करके निकल जाता है। विजुलाइज हो रहा है ना, वो आप लोग थोड़ा दिमाग में लगाएंगे उसको, ठीक है ना। बाहुबली वाला सीन याद कर लेंगे अगर कुछ नहीं मिला तो, क्लियर है। तो आपको देखना है कि पत्थर लुढ़क कर यहाँ जा रहा है, लेकिन जो चौड़ा पत्थर है जिसकी साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है वो आपका नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसको जहाँ पे भी रुकेगा ब्रेक तो रुक जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने इसको आपको पहिए को, इस पत्थर को ही देखकर पहिए का क्या किया है, शुरुआत या पहिए की उन्होंने क्या की, खोज की है। पहला पहिए का खोज उन्होंने आपका पत्थर से शुरू किया, और पहला पहिया उन्होंने आपका बनाया भी किसको, पत्थरों को ही पहिया बनाया था। लकड़ी का पहिया उन्होंने बाद में बनाया था, पहले पहिया किसको बनाया था, पत्थरों का। इसलिए उनकी जीवनचर्या में जो भी आपके काम होते थे वो सब आपके पत्थरों का प्रयोग करते थे, क्योंकि पत्थर ही उनको आसानी से प्राप्त हो जाते थे, कोई ज़्यादा उनको मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं पड़ता था। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। पहला बात समझ आया। दूसरा बात, इसको हमने कितने वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में आपका उन्होंने हमने क्या किया है, विभक्त किया है। कौन कौन से हैं 4 वर्ग, तो आप सभी को पता है 4 काल में हमने इसको बांटा है। पहला क्या है हमारा आपका पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। दूसरा क्या है हमारा मध्य पाषाण काल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख लेता हूँ, जो नहीं देखेंगे देखेंगे। पहला हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है हमारा मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या होगा हमारा आपका उत्तर पाषाण काल। और चौथा क्या है हमारा नव पाषाण काल। आ रही बात समझ आप लोग को। तो आपको 4 भाग में हमने इसको आपका बांटा है, आपके पाषाण काल को। लेकिन अब मेरा फिर ये प्रश्न है कि इनको 4 भागों में क्यों बांटा गया। आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसके सामने आप क्या करेंगे, आप प्रश्न लगाएंगे। 4 भागों में क्यों बांटा गया है, क्या ऐसी कारण थी इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले तो आप डेट बता देंगे कि डेट इस डेट में, लेकिन क्यों उसी डेट में इसको बांटा गया है, तो उसके पीछे आपको कहानी में भी समझाने वाला हूँ। आपको एक बार में समझ आ जाएगा और आजीवन आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात, हमने आपके इस प्राग ऐतिहासिक काल जो हमारा है, इतिहास की खोज कैसे की। हमने इस इतिहास की खोज को कैसे किया, इस वाले इतिहास को। भाई बाकी हम आपका देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, अगर हम आपका देखेंगे, या फिर कोई भी मध्यकालीन इतिहास है आधुनिकों के, हमको बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। कैसे साक्ष्य मिलते हैं हम आपका, कि कोई साहित्य मिल गया है, ठीक है ना, जैसे कि पृथ्वीराज रासो का आपका मिल गया, चंद्र बरदाई का आपका साक्ष्य है, चाहे रामायण हो महाभारत हो, कोई भी हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गया, साहित्यिक वाला मिल गया है, कोई मंदिर मिल गया है उसके आपको कहीं पर अंकित है, कोई शिलालेख मिल गया, तो हमको इतिहास की जानकारी मिल जाती है और इतिहास को हम फिर लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, ये प्राग ऐतिहासिक काल जो पाषाण काल को इतिहासकारों ने कैसे आपका जानकारी प्राप्त की, मुझे एक बात बताइए। क्लियर, क्योंकि हम अधिकांश अगर हम आपका देखें तो ये हमारा 1900 के बाद लगभग 20वीं शताब्दी में ही हमने आपका इतिहास की खोज करना प्रारंभ की। इतिहास ही आपका कब लिखा गया, आपका 20वीं शताब्दी में ही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया। उससे पहले इतिहास को व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया था, इसलिए इतिहास विषय नहीं होता था। लेकिन क्या उनकी अवस्थिति थी कि नहीं पहले से, वो तो था ना पहले से। हमने सिंघनपुर गुफा को तो अब खोजा है, लेकिन सिंघनपुर गुफा तो 5000, 7000, 8000 वर्षों से पहले से आपका वो है ना, वो चीज़ पहले से। लेकिन इसको खोज हमने कब किया, 19वीं शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी में, 1900 के बाद हमने इसकी क्या किया, आपका इतिहास बनाने का प्रयास किया है। तो इतिहासकारों ने कैसे प्रागैतिहासिक काल की खोज किया है, उसको हम खुद एक इतिहासकार के रूप में हम समझेंगे। देखिए जितने भी इतिहासकार होते हैं, कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा एकदम विशेषज्ञ नहीं होते, बस वो विषय की पढ़ाई करते हैं और पुरातात्विक चीज़ों को खोज कर क्या करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं। आपको भी अगर कहीं भेज दिया जाएगा किसी स्थल पर, वहाँ पर कोई चीज़ें मिलेंगी,
आपको माना कि वहाँ पर एक चम्मच मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ होगा। आसपास के लोकेशन को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे, किस तरह से वहाँ पर स्थिति है, कौन कौन से सामान मिले हैं, और फिर आप क्या करेंगे कि अनुमान लगाकर वहाँ पर इतिहास आप खुद भी लिख सकते हैं। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इतिहासकार बनना थोड़ा सा विशेषज्ञता होता है, ऐसे नहीं कोई सामान्य आदमी हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है। तो हम इसको समझेंगे कि इतिहासकार लोगों ने कैसे आपका इसको 4 भागों में बांटा है, इसको क्यों पाषाण काल नाम दिया गया है, 4 भाग में कैसे हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अब आपका यहाँ से इतिहास शुरू होता है। क्लियर यहाँ तक? आप लोग इसको नोट करते जाएंगे ना। चलिए देखिए ध्यान से अब। तो पाषाण काल में हम आपका देखते हैं शुरुआत कैसे हुई। देखिए अभी आप लोग जो पढ़ चुके होंगे या जो नहीं पढ़े उन लोग रट्टा मारते हैं। कैसे रट्टा मारेंगे? देखिए ध्यान से। हम लोग पढ़ेंगे आपका सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा पढ़ते हैं, तो सिंघनपुर गुफा की खोज कैसे हुई तो देखेंगे ध्यान से। कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिला के नहरपाली क्या है, रेलवे स्टेशन से आपका 4.8 किलोमीटर क्या है आपका दूर है। ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग खुद दिमाग में सोचिए, क्यों हम लोग आपका नहरपाली रेलवे स्टेशन को ही हम आपका पढ़ते हैं, और इसके जो खोज करता है नहरपाली मतलब सिंघनपुर की खोज करता है। सिंघनपुर कहाँ पे? नहरपाली से 4.8 किलोमीटर दूर पर है। क्लियर? और इस आपके सिंघनपुर के खोजकर्ता का भी नाम क्या है? अमरदत्त सिंह। ये अमरदत्त नाथ है ना आपका, अमरदत्त को याद रखना है। ये है आपके इससे खोज करता सिंघनपुर के। ये कौन है सिंघनपुर के खोज करने वाले? पहली बार देखें, ये व्यक्ति हैं आपके रेलवे के इंजीनियर। रेलवे के इंजीनियर थे आपके उस समय, आपके इंडियन रेलवे में आपका जो इस एरिया में जो था उस समय आपके रेलवे इंजीनियर थे अमरदत्त नाथ या अमरदत्त सिंह। उन्होंने आपका क्या किया? सिंघनपुर को खोजा। तो इस रेलवे के इंजीनियर ने क्यों खोजा? उससे पहले और कोई क्यों नहीं खोज पाया? क्यों इसलिए खोजा गया? ध्यान से समझिए। किसी भी हम आपका पुरातात्विक क्षेत्र होता है या पुरातात्विक हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, वहाँ से हम खुदाई करने से कैसे होता है? क्योंकि पहले क्या होता था, माना कि आपका कोई क्षेत्र आपका बना हुआ है, माना कि हमको कुछ मिला है, लेकिन कई हजारों वर्ष बाद क्या हुआ कि आपका भूकंप की वजह से या फिर आपका अपक्षय अपर्दन की वजह से ये चीज़ें क्या हो गई, आपके ढकते हुए चली गई और उसके ऊपर एक परत बन गया। फिर लंबे समय बाद फिर एक दूसरा परत बन गया, फिर लंबे समय बाद फिर एक तीसरा ऐसे परत बन गया, और जो आपका जो मुख्य रूप से जो अवशेष हैं उस समय के, वो आपका काफ़ी नीचे आपके दब जा रहते हैं। कई आपके स्तर या कई लेयर में आपके नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो जब आपका रेलवे इंजीनियर ने उसको खोजा इसलिए आपका, क्योंकि यही आपके जो रेलवे का जो कर्मचारी इन्होंने क्या किया है, आपका रेलवे पटरी जो रेलवे लाइन होता है आप सभी जानते हैं, आपका रेलवे लाइन जब वो आपका आगे बिछा रहा था ऐसे, ये रेलवे लाइन पटरी बिछ रहा है आपका। क्लियर है? बना रहा हूँ मैं इसको अच्छे से देखिए। ये हमारा माना कि बहुत आपका जमीन है, आपको एक रेलवे लाइन आ रहा है कुछ इस तरह से। क्लियर है? ये रेलवे लाइन है। अब रेलवे लाइन जब ऐसा आएगा तो रेलवे लाइन के ऊपर अब देखेगा, अभी आपका कुछ ऊपर है, मतलब टीला के रूप में दिख रहा है आपका ही, अभी टीला के रूप में। तो इसको रेलवे लाइन कैसे ले जाएगा बताओ? ऐसे तो नहीं ले जाएगा जैसे रोड बनता है। रोड हमारा ऊपर नीचे तो बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है रोड, आप देखे होंगे कई जगह। लेकिन रेलवे तो ऐसे जाता नहीं, ट्रेन तो ऊपर नीचे नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, इस टीले की अब खुदाई करना शुरू करेंगे, आसपास के मजदूरों को बुलवाएंगे, टीले को यहाँ से इतना निकालो इस परत को। और जैसी रेलवे लाइन हम बिछा रहे थे आपका, इस ऊपर की परत को हम उसने आपका रेलवे का जो इंजीनियर है उसने क्या किया, इसको आपका खुदवाना शुरू किया। और जैसी खुदाई होते गई और खुदाई के बाद हमको नीचे हमको यहाँ पर क्या मिलते गया, आसपास की चीज़ों हमको बड़े बड़े पत्थर निकलते गए, पाषाण निकलते गए। पहले बड़े पत्थर निकले, पहले छोटे छोटे पत्थर मिले, मतलब कुछ नुकीले पत्थर मिल रहे हैं, कुछ आपके हाथ से चलाने वाले हष्टकुठार मिल रहे हैं, कुदाल मिल रहा है। बाद में देखिए फिर साइज में बड़े मिल रहे हैं, फिर साइज में बड़े मिल रहे हैं। तो उनको लगा यार इस टाइप के पत्थर यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। वहाँ पर खुदाई के समय उतना ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में फिर समझ आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर पहले से कुछ ना कुछ नगर रहा होगा, कुछ ना कुछ अवस्थिति रहा होगा। और इसलिए जब आपका रेलवे आपका बिछाया जा रहा था, जब टीला में जो ये टीला था, इस टीले की जब खुदाई हुई, तो खुदाई करने के बाद हमको इसके नीचे जो अवशेष मिले, इन्हीं अवशेषों के जो लेयर के आधार पर आपके अलग अलग हमको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। उसी को हम आपका क्या बांटेंगे, आपका पाषाण काल के 4 अलग अलग स्तर बांटेंगे। क्लियर है? ये मैं छत्तीसगढ़ के स्तर बता रहा हूँ। अब देखिए वास्तविक में हुआ गया था, मैं इसको फिर आऊँ ना, थोड़ा सा आपको समझना है। इंडिया लेवल में भी बता रहा हूँ आपको, इंडिया लेवल में भी कैसे देखे ध्यान से। आप सबको पता होगा हड़प्पा की जो खुदाई हुई है ना, आपको बहुत अच्छे से आपको पता होगा हड़प्पा की खुदाई। हड़प्पा जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर जो सबसे पहले मिला। सबसे पहले हड़प्पा ही क्यों मिला बताइए 1921 में आपका?
इसलिए मिला सबसे पहले हड़प्पा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली था और दिल्ली से हमको जाना था यहाँ पर आपका ऊपर पाकिस्तान में जगह का नाम इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के आसपास। यहाँ से वो आपका क्या बिछ रहा था, आपका रेलवे का पटरी बिछ रहा था। क्लियर? ये आपका इंडिया है, यहाँ पर पोर्शन में बना देता हूँ, लगभग ऐसा कुछ था आपका ये, ठीक है ना। और यहाँ से हम आपका कहाँ जा रहे थे, इस ऊपर आपका पाकिस्तान में आपका यहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रहा था। क्लियर? ये दिल्ली है और यहाँ से ऐसे रेलवे लाइन जा रहा था। जब ये रेलवे लाइन आगे जा रहा था तो यहाँ पर जब रेलवे लाइन ऐसे जा रहा था, देखो ये आपका माना कि क्या है, आपका जमीन है, भूमि है, मैदानी, और ऊपर में एक ऐसे सामने एक टीला आ गया और फिर आपका क्या होगा, ऐसे आपका अब रेलवे लाइन यहाँ से बिछ रहा है आपका। देखिए अब रेलवे लाइन आपका ऐसे जा रहा है। अब जब रेलवे लाइन ऐसे गया, अब देखे सामने आपका एक टीला आ गया है, तो क्या करेंगे, रेलवे को तो मोड़ नहीं देंगे, ठीक है ना। वो बोलेंगे थोड़ा सा ऊंचाई में टीला, एक काम करो इसको थोड़ा खुदवा दो, मतलब इसको यहाँ से उठना मटेरियल है जो मलबा उसको हटवा देंगे और फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, खुदाई करना शुरू करेंगे। इसको समझना है ना आपको, क्या करेंगे, खुदाई। समतल भूमि माना कि हमारा ऐसा है, खुदाई करना शुरू करेंगे। जब इसका खुदाई किए तो ऊपर में हमको आपका पहले परत में क्या मिले, छोटे छोटे हमको पत्थर के औजार मिलने लगे। यहीं पर छोटे 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 माइक्रोलिथिक हमको औजार मिलने लगे और यहीं पर हमको छोटा छोटा कुदाल मिलने लगा, ऐसा एकदम छोटा छोटा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये छोटे छोटे कुदाल, मतलब उसको बनाया गया था, नेचुरल में नहीं था, उसको बनाया गया था। तो उनको लगा ये किस टाइप का निकल रहा है करके यहाँ पर, ठीक है ना। एकदम छोटे छोटे आपके धारदार हथियार ऐसे मिल रहे हैं, आपके हैंडल होते थे, आपके छोटे छोटे हैंडल, और इस तरह बने। उसके बाद जब खुदाई फिर हुआ आपका, तो फिर दूसरे लेयर पर हमको जब आपका ये आपका फिर बना, तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का साइज मिलने लगा। साइज कितने हो गए, पत्थरों का साइज क्या हुआ, फिर बड़ा बड़ा हुआ। ये देखेंगे बड़े बड़े साइज मिलने लगे। तो जब बड़े बड़े साइज मिलने लगे, मतलब यहाँ पर आपके हस्तकुठार मिलने लगे कुछ इस तरह से, ऐसे मतलब आपका आधा मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर के आसपास बड़े बड़े पत्थर मिलते थे, कुछ इस तरह से पत्थरों का साइज हुआ करता था। ये बनाया हुआ है ना हाथों से, ये नेचुरली नहीं था आपका, कुछ इस तरह से पत्थर मिलने लगे। फिर जब नीचे गए तो फिर आपके बड़े बड़े हमको यहाँ पर क्या मिलने लगे, चट्टान मिलने लगे, जिसकी साइज आपका गोलाकार का था, साइज आपका बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। अब ये गोलाकार था साइज, मतलब इतना बड़ा जैसे एक मनुष्य उठा सकता है, जैसे बाहुबली को देखे होंगे वो जैसे महादेव को उठा लेते हैं, उतने बड़े बड़े साइज के पत्थर, बनाया हुआ पत्थर, मतलब शेप में एकदम नेचुरली नहीं था। तब उनको ये समझ आया कि यहाँ पर ऐसा क्यों मिल रहा है। उन्होंने इसको पहले सोचा कि ये हुआ हो क्या रहा है करके ना, समझ आ रहा है ना। तो आपको उनको ये समझ आया कि ऐसा हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी तब ऐसा मिला था, लेकिन हम आपका क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम आपका प्रागैतिहासिक का। तो हड़प्पा खुदाई के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहाँ पर भले हमको वहाँ पर क्या निकला था, एक नगर निकला था। यहाँ पर हम आपका क्या पढ़े हैं, आपका प्रागैतिहासिक काल को पढ़े ना। जब प्रागैतिहासिक काल अलग है, मैं उसको बताऊंगा। यहाँ पर आपका नगर मिला था, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जब खुदाई कैसे होता है। तो खुदाई करने का आपका कारण ये होता है कि कभी भी हम रेलवे लाइन बिछाते हैं या फिर सड़क बिछाते हैं या फिर कोई भी काम करवाते हैं, तब हमको क्या करना, यदि कोई सामने एक टीला जाता है तो हमको यहाँ पर यदि लगता है यहाँ पर कुछ खुदाई करना, तब खुदाई करते हैं। तब हमको 3-4 लेयर पर हमको क्या मिलता है, आपका ये ऐसे साक्ष्य मिलता है ना। आपको उसे हड़प्पा से भी नहीं जोड़कर चलना, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ऐसी होता है आपका अलग अलग लेयर। अब देखेंगे जो सबसे छोटे छोटे पत्थर मिल रहे थे उसको हमने आपका क्या नाम दे दिया, जो छोटे छोटे पत्थर थे शुरुआती खुदाई, तब इसको हमने आपको माइक्रोलिथिक या फिर छोटे औजार का नाम दिया। बाद में हम इसको आपका क्या बोलते हैं, आपका उत्तर पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल, छोटे छोटे हथियार, इसको बताऊंगा कैसे आपका। उसके बाद जब अब थोड़े बड़े पत्थर मिलते गए तो उसको उन्होंने नाम दे दिया मध्य पाषाण काल। क्या बनेंगे, मध्य पाषाण काल। और फिर उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे उनको उन्होंने नाम दे दिया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, उसका नाम क्या दे दिया, पूरा पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, या इसको हम एक साथ कर रहे हैं, समझना है ना आपको। अब मुझे एक बात बताइए, जो सबसे ऊपर लेयर होगा नवीन होगा कि आपका प्राचीन होगा? डेफिनेटली नवीन होगा। कोई जो सबसे नीचे जब प्राचीन होगा, उसके बाद जो लेयर है उससे थोड़ा प्राचीन होगा, उसके बाद जो लेयर है सबसे प्राचीन। मतलब ये ज़्यादा प्राचीन है, ये कम प्राचीन है, और क्या है आपका नवीन है। ऊपर में जो सबसे मिला नया है आपका। मतलब उन्होंने इस लेयर के हिसाब से क्या किया है, अलग अलग जो पत्थरों के साइज मिला है, पत्थरों के जो आकार हैं, आकार के आधार पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपके चारों आपके युग का नाम रखा है। जब सबसे पहले आपका खुदाई हुआ तो छोटे छोटे पत्थर मिले और उसका उन्होंने क्या नाम रख दिया, आपका उत्तर या नव पाषाण काल। फिर जब खुदाई की, जब थोड़ा सा और बड़े पत्थर मिलने लगे तो उसका मध्य पाषाण काल। और जब और नीचे गए तो उन्होंने और जब दो बड़े बड़े पत्थर मिलने लगे तो उसको हम आपका क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। तो ये आपका पाषाण काल का नामकरण का आधार है आपका खुदाई
खुदाई के आधार पर जिस तरह से टीले की खुदाई प्रारंभ हुई थी, टीले को जैसे जैसे हम आपका नीचे जाते गया और जैसे जैसे पत्थरों का साइज बदलते गया, हमने इसका क्या किया, नाम भी आपका चेंज किया। पहले आपको इसको समझना है, क्लियर है। अब देखेंगे इसको, मैं रब करो ना भी, इसको आप लोग लिख लेंगे, देखेंगे ध्यान से, कुछ बातें और आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सिंघनपुर है, और सिंघनपुर में आपका नहरपाली रेलवे स्टेशन से आपका थोड़ा दूर है। वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब वहाँ पर खुदाई किया गया आसपास, तो वहाँ पे पत्थर मिले और पत्थरों के साइज के आधार पर हमने वहाँ पर क्या नाम कर दिया, आपका पाषाण काल का अलग अलग आपका नामकरण किया। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, देखेंगे ध्यान से। आपको उस जमाने में जाकर थोड़ा सोचना है, ठीक है ना। देखें, कोई भी आपका आदिम मानव है, प्रारंभ में आदिम मानव क्या थे आपके, जब मानव का विकास हुआ, आपका मानव का उद्भव हुआ, तो मानव ने आपका कैसे, पहले घुमक्कड़ थे आपके, घूम घूम कर क्या करते थे, आपका खाना बदोश थे और घूम घूम कर शिकार करके अपना पेट भरते थे, उदर पूर्ति करते थे। क्लियर। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, जैसे ही आपका मौसम बहुत ज़्यादा बदलता था, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होता था या फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता था, तो फिर उस समय उसको कहीं ना कहीं उसको एक आश्रय की आवश्यकता थी, जहाँ पर वो आराम से वहाँ पर क्या हो सके, रुक सके। उस समय उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो कोई घर बना सके, ठीक है ना, जैसे आज हम बना लेते हैं, फिर बहुत पहले बनाना शुरू होता, उतनी बुद्धि नहीं थी। तो घूमते घूमते आपका कहीं कहीं आपका जब जाता था, जब उसको लगता था कि रात को रुकने के लिए बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, या फिर आपके जो शिकारी होते थे बड़े बड़े जानवर, उस समय जानवरों का साइज भी बड़ा होता था ना, और आपके जो बड़े बड़े जैसे शेर हैं, भालू हैं, या फिर आपके जो खूंखार जानवर होते थे, उन जानवरों से बचने के लिए भी उसको कुछ ऐसे आश्रय की तलाश थी जहां वो अब रुक सकें और रुक कर अपने जीवन की रक्षा कर सकें। तो आपका उन्होंने इतना सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने क्या खोजा होगा, आप सभी को पता होगा। उन्होंने क्या किया, ऐसे आश्रय स्थल को खोजने के लिए उन्होंने क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, गुफाओं का इस्तेमाल करेंगे, कंदराओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से तो सब जगह बन नहीं सकते हैं, आपके मैदानी भाग में तो बनेंगे नहीं, कुछ आपके पहाड़ी स्थल होंगे, पहाड़ में आपका पत्थरों के बीच में जो कंदराएं होंगे, जहाँ पर उनको थोड़ा सा वहाँ पर अंदर वो आपके जो बरसात के मौसम में, ठंडी में या रात को या फिर खूंखार जानवर से बचने के लिए आसानी से वहाँ पर छुप सके, ऐसी जगह वो तलाश कर रहा था। और कहाँ पे रुकेगा वो, आपका गुफाओं में रुकेगा। कहाँ पे रुकेगा, गुफाओं में। इसलिए हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की गुफाएं, और वहीं पे हमको क्या मिलेंगे, साक्ष्य, जैसे सिंघनपुर की गुफा, कबरा गुफा, बोतलदा गुफा। क्लियर है, आपको इसको पढ़ना है। देखो, तो कहाँ रुकने लगा, गुफाओं में। क्लियर। जब शुरुआत में गुफाओं में वहाँ पर रुकने लगा, तब उसको समझ आएगा मेरे लिए बहुत बढ़िया जगह है। क्यों बढ़िया जगह है, देखो भाई, ये माना कि हम आपका गुफा है, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका गुफा है और आपका लंबा कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा माना गुफा है। इसके अंदर आपको चले आता है यहाँ पर और रुक जाता है, और रात को क्या करता है, खूंखार जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि जानवर भी तो शिकार करते हैं, और इसके सामने वो बड़ा सा पत्थर क्या कर लेता था, ऐसे लगा देता था सामने, मतलब गेट टाइप का बड़ा से पत्थर को टिका देता था, ताकि कोई बाहर का जानवर व्यक्ति नहीं, और रात को आराम से यहाँ पर सोता था। दिन भर वो आपका खाना संग्रह करता था, दिन भर वो आपका शिकार करता था, और रात को वहीं पे रुक जाता था। क्लियर है। तो पहले शुरुआत कहाँ की, गुफाओं में रहना। ठीक, पहले तो खाना बदोश था, बाद में धीरे से गुफाओं में रहना शुरू किया। अब एक बात बताइए, जब वो गुफाओं में उसके रहने की उसकी क्या हो गई, आदत सी पड़ गई कि उसको दिन में क्या करना है, घूमना है, और रात को क्या करना है, गुफा में आराम करना है, विश्राम करना है। तो उसकी घर टाइप का हो गया, मतलब उसको लगने लगा मेरे लिए अब सही है, यही मेरा आपका क्या है, घर। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी जो गुफा होगा, क्या वो कहीं भी हो सकता है गुफा, कहीं भी तो नहीं होगा। कहाँ पे होगा गुफा, तो ये जो गुफा होता है मुख्य रूप से वहीं पर होगा जहाँ पर आपके क्या होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पानी का साधन हो, वहाँ पर आसपास कोई ना कोई पानी का साधन होना चाहिए। पानी का साधन उस समय क्या होता था, नेचुरल रूप से उस समय कोई ऐसे तालाब नहीं होता था, उस समय नेचुरल रूप से क्या होता था, नदियाँ होती थी। पानी का नेचुरल साधन क्या होता था, नदी। अब वो ऐसे गुफा की तलाश करता था जो नदी से थोड़ा दूर हो। नदी के पास क्या होता, थोड़ा मैदान भाग है, यहाँ पर बड़े बड़े चट्टान होते थे नदी के बगल में। पहले उस समय ऐसे रेत वगैरह नहीं था, ठीक है, उस समय तो आपका प्रोसेस था, बन रहा था आपका, और रेत भी था, थोड़ा सा मैदान, थोड़े आपके पत्थर है। और उसके बाद थोड़ा सा दूर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता था, आपका जैसे कि आपका माना कि ये नदी है हमारा, ये मैदान है, और आपका थोड़ा ऊपर उठा हो, और इसमें क्या हो, काफ़ी जंगल हो घना, और यहीं पर उसका क्या हो, गुफा होना चाहिए। ठीक है, इस गुफा से वो क्या करता था, दिन भर आपका शिकार करता था, और एक टाइम पे आता था कहाँ, पानी पीने के लिए। कहाँ पहुँच जाता था वो, आपका नदी में पानी पीने के लिए। एक बार नदी पानी पहुँचेगा, क्योंकि उस समय बोतल वगैरह नहीं होता था, या फिर उसके पास कोई बर्तन नहीं होता था कि भर कर ले जाए। उसको कभी भी पानी पीना होता था शिकार करके, या अपने गुफा के आसपास शाम को, सुबह, कभी भी
उसको प्यास लगती थी तो कहाँ जाता था, नदी आता था, नदी से पानी पीकर फिर चले जाता, छुप जाता था, ताकि उसको जंगली जानवर क्या ना कर सके, परेशान ना कर सके। ये क्या हमारा नदी है, नदी के अगल बगल में क्या है आपका, पत्थर है। क्लियर है, दिमाग में आपको विजुलाइज करना ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, जितना पढ़ने एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो माना कि उसका क्या है, गुफा है आपका। क्लियर है, गुफा में क्या है, इधर आपके पूरे जंगल हैं और नीचे आता है, और नीचे आकर क्या कर रहा है आपका, पानी पी रहा है, पानी पीकर फिर वापस चले आ अपनी गुफा में चले आ रहा है। क्लियर है, ये उसका गुफा है और अगल बगल चट्टान। अब मुझे बताइए, यहाँ जब आपके आदिम मानव जब आपके पानी पीने के लिए जब नदी के पास आते हैं तो क्या केवल आदिम मानव को ही पानी की जरूरत होती पीने की? भाई बेसिक नीड तो सबके लिए पानी है, मानव के लिए तो है ही, जानवरों को भी तो चाहिए ना पानी, और पानी की जरूरत जानवरों को भी है। अब जब जानवर को पानी की जरूरत है, मानव को, तो फिर दोनों आएंगे पानी पीने। अब ये बात अलग है कि दोनों अलग अलग टाइम में, लेकिन कभी कभी संयोग ऐसे बन जाता है कि दोनों एक साथ आ गए पानी पीने, और उसको थोड़ी पता उस समय कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब माना कि यहाँ से एक बार हमारा एक आदिम मानव निकला यहाँ से और आपका यहाँ पर आया पानी पीने के लिए, और इधर से कौन आ गया, एक शेर आ गया बड़ा सा, वो भी पानी पीने। तो जब शेर पानी पीने आ रहा है और मानव को देखेगा वहाँ पर, तो क्या वो आराम से दोनों पानी तो नहीं पिएंगे उन लोग, जैसे गाय और शेर एक साथ पानी, ऐसा तो होगा नहीं। डेफिनेटली क्या करेगा ये शेर, किस पर आपका हमला करेगा, आपका इस आदिम मानव पर क्या करेगा, हमला करेगा हमला आपका। डेफिनेटली कोई भी खूंखार या फिर जो भी हिंसक पशु है वो क्या करेगा, हमला करने का प्रयास करेगा, और इसलिए आपके इस मानव पर क्या कर देगा, आदिम मानव पर हमला करेगा। और आदिम मानव क्या करेगा, हमेशा जब भी पानी पीने के लिए जाता था तो उस समय क्या होता था आपका, वो शिकार हो जाता। और अधिकांश हमारे पास नदियों के आसपास बहुत कंकाल भी मिले हुए हैं। क्लियर, तो वहाँ पर आपका जब वो पानी पीने जाता था तो उसका क्या कर लेता था, शिकार कर लेता था, इतना तेज भाग नहीं पाता था जितना आपके जो जंगली जानवर होते थे। तब क्या हुआ, ये जो आदिम मानव को इस बात समझ आ गया कि जब भी पानी पीने जाता है, फिर कभी भी जानवर से मुठभेड़ हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, आपको जान गंवानी पड़ती है। तो इसलिए उसके दिमाग आया, जब वो अगली बार जब पानी पीने आया था, फिर शेर आया एक बार, अब उसको समझ आ गया था कि अब उसको अपनी रक्षा करना है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको अपनी क्या करना है, रक्षा प्रतिरक्षा करना है। और इसीलिए आपका क्या करेगा, वो जब पानी पीने आपका शेर यहाँ पर आया और ये भी पहुँचा, और इस समय उसको अपनी रक्षा करना था, उसने क्या किया, यहाँ नदी किनारे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर जो आपने दोनों हाथों से उठाएगा, वो छोटा मोटा पत्थर नहीं, क्योंकि शेर की साइज उससे बड़ी होती है। आज भी हमारा जो शेर देखा जाए, जैसे बाघ को देखे 9 से 10 फीट आपका बड़ा होता है, मनुष्य से बड़ा होगा आपका। क्लियर, उससे वजन आपका 250-300 किलोग्राम होता है आपका, जो बड़े जानवर होते हैं उनकी बता रहा हूँ ना। अब क्या करेगा, उसको मारने के लिए छोटा मोटा पत्थर फेंके तो नहीं मारेगा, तो भाग यहाँ से करके तो उसको और अटैक कर देगा, वो गुस्सा हो जाएगा, और इसलिए समझ गया कि मुझे बहुत बड़ा पत्थर चाहिए, और बिल्कुल वो बाहुबली टाइप का बड़ा सा पत्थर उठा के क्या करेगा, आपका जानवर पर क्या करेगा, अटैक करेगा अपनी रक्षा करने के लिए। और यहीं से एक पत्थर को क्या करेगा, उठाएगा वो आपका, और ये है माना कि हमारा एक आदिम मानव है, उस समय का बाहुबली था आपका ये। ठीक है, और यहाँ से माना कि कोई एक जानवर आया, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना जानवर को, ये आपका जानवर है, और इस जानवर पर उन्होंने क्या करेगा, फेंक के इसको मारेगा। शुरुआत में क्या करेगा, उसको फेंक कर वो मारेगा, और जब वो फेंक कर उसको मारेगा तो क्या होगा, जब निशाना लग जाता था तो जानवर वहाँ पे क्या हो जाता था, मर जाता था। और यहीं से एक चीज़ समझ आ गया कि उसको अपनी रक्षा प्रतिरक्षा करना उसको समझ आ गया। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को समझ गया था कि मेरे बगल में गुफा है, कोई पास में एक नदी होनी चाहिए, और आसपास कहीं पत्थर होंगे, वहीं पर वो क्या करते थे, निवास। और इसलिए जितने भी साक्ष्य मिले हमको, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में हो चाहे भारत में, आप देखेंगे भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, वो भी आपका नर्मदा नदी की घाटी में जो सहायक नदियों के पास मिलेगा आपको। आप पढ़ेंगे आपका आदमगढ़ पढ़ेंगे राजस्थान में, सॉरी एमपी में ही, एमपी में आदमगढ़, भारत की बता रहा हूँ, वहाँ पे भी हमको सब मिले हैं। वो भी कहाँ है, आपके नदियों के पास में, थोड़ा पास में जो कंदराए होते थे वहीं पर हमको साक्ष्य मिले हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर की गुफा, तो छत्तीसगढ़ में सिंघनपुर की गुफा भी हमको कहाँ दिखाई देता है, जो महानदी बह रही है, और महानदी के बगल में जो चंवर घाट से जो छोटी छोटी सहायक नदी आ रही है, वहीं पर हमको यहाँ पर इसका दिखाई देगा। दूसरा आप पढ़ेंगे महानदी घाटी को पढ़ते हैं, महानदी घाटी भी क्यों पढ़ेंगे, वो महानदी के आपका बगल में हमको आपको घाटी में दिखाई दे रहा है, कोई कंदराएँ होंगी, कोई गुफा होगी, वहाँ से आदि मानव निकल कर क्या करेगा, शिकार करेगा। इसके साथ आप देखेंगे आप लोग, अब धनपुर कहाँ है आपका, पेंड्रा में है आपका गोरला पेंड्रा मरवाही जिला में पड़ता है, मरवाही में।
अब वहाँ भी कैसे हुआ होगा, वहाँ भी जब रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था तब हमको समझ आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके इस तरह से कंदराए हैं और आपके पत्थर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर भी जो सहायक नदी है उसकी छोटी मोटी, उन सहायक नदियों के बगल में ही आपका क्या है, आपका वो अपना गुफा बनाता था और वहीं पर निवास करता था। और इसलिए हमें सभी साक्ष्य जो है किसी ना किसी नदी और किसी ना किसी कंदराओं के आसपास ही हमको मिला। ये प्रमाण या फिर आप ये अनुमान लगाया गया। आप भी एक इतिहासकार की तरह सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे जो साक्ष्य देखकर, तो कोई भी इतिहासकार क्या करता है, उसको सबसे पहले आसपास कोई नदी देखेगा, आसपास कोई कंदराएं देखेगा तो समझ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर आदि मानव का निवास हो सकता है। और वहाँ जाकर एक बार खुदाई करके भी देखेगा, और खुदाई करके देखा तो उसको मिल गया साक्ष्य, तो वो आपका क्षेत्र बन जाता है फिर आदि मानव का निवासी स्थल। पहली बात ये समझ आएगा आप लोग को क्यों होता है आपका ऐसा, कारण ये है। तो शुरुआत में क्या हुआ, ये मानव जो था आदि मानव, ये पत्थर को उठाता था, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था शुरुआती में, क्योंकि उसको नहीं पता था कि छोटे पत्थर बना सकता हूँ या फिर कुछ दूसरा उपाय कर सकता हूँ। उसको जो दिखा सामने में, अब शेर आ रहा है सामने, उसको जो दिखा उसको जो बड़ा सा पत्थर उठा और फेंक कर मारा, और वहाँ पर जानवर को क्या किया, उन्होंने शिकार किया बड़े बड़े पत्थरों से। अब उसके बाद समझ आएगा ये जो बड़े बड़े पत्थर बहुत काम का चीज़ है, और इसलिए इन्होंने जो जो पत्थर होते थे, इन पत्थरों को उन्होंने क्या किया, जो उनके एकदम काम के थे, उन पत्थरों को अपने पास रखना शुरू कर थे, जिनको वो उठा सकते थे, जिनको फेंक सकते थे। सभी पत्थरों को नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इस पत्थर को अपना क्या करता था, उठाता था और अपनी गुफा तक ले जाता था। और गुफा में ले जाकर क्या करता था, इसकी जो गुफाएं होती थी, ये जो गुफा है आपकी, इस गुफा के वो क्या करता था, चारों ओर, इस गुफा के चारों ओर यहाँ पर उसको क्या करता था, स्टोर करना शुरू कर दिया उसने। गुफा के चारों ओर क्या करना शुरू किया, स्टोर। समझ रहे बात को, गुफा के चारों ओर क्या करना, स्टोर। अब आप लोग सोचिए, आप लोग ध्यान से समझेंगे, जैसे कोई किसान होता है आज के टाइम में, या कोई भी व्यक्ति, किसान का आपका कोई भी आपका काम करने के लिए उसके पास क्या क्या हथियार होते हैं, बेसिकली उसके हथियार होते हैं, कृषि करने के लिए हल होता है, उसके पास हथियार करने के लिए कुदाल होता है, आपका फावड़ा होता है, उसके पास आपका कृषि करने के लिए क्या होता है, बैलगाड़ी होती है, बैल होते हैं, ये सब होता है। जब किसान कृषि करके शाम को वापस आता है घर, तो एक बात बताओ, वो अपने सभी सामानों को कहाँ पे रखता है, कहाँ पे रखेगा, अपने घर के बाहर। कभी आप गांव में गए होंगे तो देखे होंगे, घर के बाहर लाइन से हल को बाहर वहीं रखेगा, उसके जो आपके फावड़े वगैरह उसको वहीं रखेंगे, अपनी बैलगाड़ी को भी वहीं रखेगा, गाय वगैरह को सबको बाहर। वो अपने बेडरूम में लेके जाता है कि सबको, हल को तो ऐसे नहीं, चल मेरा हल है तो उसको बेडरूम में ले जाता हूँ, तो नहीं ले जाएगा ना। जो भी किसी का भी औजार होता है, चाहे हमारा हो आज के टाइम में, वर्तमान में, उस समय भी, तो औजारों को हम क्या करते थे, हम अपने घर के बाहर उसको रख देते थे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उन औजारों को क्या कर सके, कैरी कर सके। और इसी प्रकार आदि मानव ने जो थे सबसे पहले क्या किया, जो गुफाओं के अगल बगल में क्या कर दिया, उन्होंने इन पत्थरों को रखना शुरू कर दिया, क्योंकि यहीं इनके क्या थे, औजार। और इसलिए हम जब भी पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, जब खुदाई होती है तो हम देखते हैं, हम गुफा के अंदर नहीं खुदाई करते हैं, गुफा के चारों और बाहर बाहर हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, और वहीं हमको उनके क्या मिलते हैं, हथियार। कोई आपका गुफा के अंदर हथियार नहीं मिलेगा, गुफा के आपको बाहर ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो स्टोर कर करके रखे थे। आया समझ। तो इसलिए आपका जब भी आपका कहीं खुदाई होगा तो कहाँ होगा, गुफाओं के बाहर में ही हमको क्या मिलेगा, साक्ष्य, न कि गुफा के अंदर हमको साक्ष्य मिलेगा। और सिंघनपुर की गुफा हो, चाहे कबरा की गुफा हो, चाहे आपका बोतलदा की गुफा हो, चाहे धनपुर हो, चाहे भीमबेटका हो, चाहे आदमगढ़ हो, कोई भी हो आपका, ये सब हमको कहाँ मिलेगा, गुफाओं के आसपास हमको सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तो आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन करना, एक पिक्चर बनाना है कि उस समय क्या होता था, उस समय आदिम मानव क्या दिमाग लगाकर काम करते थे। तो आपको हमेशा मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, कोई ना कोई नदी होनी चाहिए। नदी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए आपका नीड क्या होता है, पानी होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, आपको जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में जैसे आप लोग देखते हैं, कोई भी अभ्यारण्य पढ़ते हैं, पढ़े होंगे ना अभ्यारण्य, बहुत सारे, जैसे सीता नदी अभ्यारण्य पढ़े होंगे आप लोग, आपका उदंती अभ्यारण्य पढ़े होंगे, बहुत सारे अभ्यारण्य पढ़े होंगे। आपको एक बात ध्यान रखोगे, अधिकांश अभ्यारण्य के नाम नदियों के नाम पर ही पड़े हैं। जैसे सीता नदी हो गया, उदंती हो गया, अधिकांश, ठीक है ना। क्यों उनका नाम आपका, या जो चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे आपका कोई भी जो संरक्षण करते हैं, क्यों उनका नाम पड़ा है, नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो जो अभ्यारण्य है वो नदी के चारों ओर होता है, ठीक है। जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़े होंगे आप लोग, जैसे आपका इंद्रावती, तो इंद्रावती नदी बह रही है, इसके चारों ओर क्या होता है, इसको आपको कंजर्वेशन करना पड़ता है। क्यों करते हैं हम लोग आपका, क्योंकि जो जितने भी वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों को हमको क्या चाहिए, आपका बेसिकली उनको आपका किस पर निर्भर होते हैं सारे वन्य जीव,
वाटर पर, पानी पर ही तो निर्भर होंगे। उनको पानी सबसे पहले नीड चाहिए। अगर उनको पानी सही अगर वहाँ पे मिल रहा है, पानी के 12 महीना वहाँ पर साधन है, तो वहाँ पर जानवर रुकेगा और उस आसपास क्षेत्र में रुकेगा। और नदी के आसपास बहुत सारी घाटियाँ होती हैं, बहुत घने जंगल होते हैं, और इसलिए वहीं आसपास में अपना क्या करते हैं, वहीं पर वहीं रुकते हैं, और इसलिए हम उन क्षेत्रों को ही क्या करते हैं, संरक्षण। तो आपको समझना है एक आम नागरिक के तहत, ठीक है ना। तो हमारे पास जहाँ भी नदी मिलेगा, नदी के आसपास यदि कोई ऊंचाई स्थल पर है और ऊंचाई स्थल पर यदि कोई गुफा मिलेगा, तो हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कोई ना कोई साक्ष्य जरूर मिलेगा। और मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर आपको कहाँ कहाँ मिला, एक बार में याद हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। तो मानव आदिमानव प्रारंभ में कहाँ निवास करते थे, गुफाओं में। गुफाओं में निवास करने का कारण बताया था, जंगली जानवरों से बचना है और रात को रुकना है। और इस वजह से जब पानी पीने जाता था, तो प्रारंभ में जब पानी पीने जाता तो आपका जंगली जानवर से क्या हो जाता, आमना सामना। और इसलिए उन्होंने आपका ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया ताकि उनको मार सके, और मारे तो उन पत्थरों को उन्होंने अगल बगल क्या कर दिया, सजाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो बात कब की थी, मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं पूरा पाषाण काल की। तो आपका पहला टॉपिक में आप पूरा पाषाण काल बनाएंगे आप लोग, और पूरा पाषाण काल में इन बातों को आप लिखेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, आदि मानव प्रारंभ में क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, प्राकृतिक आपके निवास स्थल। प्राकृतिक निवास स्थल में आपके नदी होना चाहिए और आपके कुछ घने जंगल होने चाहिए थोड़े से, उसके ऊंचाई पर एक गुफा मिलना चाहिए। तो कंदराओं में और प्राकृतिक स्थलों पर आपका क्या करते थे, आपके गुफाओं में निवास करना प्रारंभ किए। इस समय आपके जो हमको साक्ष्य मिले, कैसे मिले, बड़े बड़े पत्थर मिले। कैसे मिले हमको आप इस समय, बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले। इसको याद रखेंगे ना, बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले। क्यों बड़े बड़े पत्थरों के औजार मिले, आपको मैं बताया हूँ, क्योंकि उनको प्रारंभ में इतना सोच विकसित नहीं हुआ था, उनके बौद्धिक का विकास नहीं हुआ था कि वो आपका तराश कर या फिर उसको आराम से बनाकर या फिर उसको आपका डिज़ाइन करके वो नहीं कर सकते थे, बल्कि उनको जो सामने मिला उसी से उन्होंने आपका वार करना प्रारंभ किया। और ये औजार कहाँ मिले, गुफाओं के बगल में। क्यों मिले गुफाओं के बगल में, क्योंकि उनके औजार थे, उनको ज़रूरत पड़ता था, घर को आप बाहर रखते थे, और जब भी उनको लगता था उसको लेकर घूमते थे। उनको लगता था कोई जानवर देख लिए तो औजार अपने पत्थरों को लेकर आप खा जाते थे। उन लोग 2-3 लोग मिलकर फेंक कर मारते थे, और उनको भोजन भी मिल जाता था और बच भी जाते थे। तो बड़े बड़े पत्थरों को क्या मिले यहाँ पर, हमको यहाँ पर औजार मिले हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, अब देखेंगे ये पूरा पाषाण काल हो गया। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ है। अच्छा देख लें एग्जाम्पल, कहाँ पे मिला है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में मिला है हमको आपका सिंघनपुर की गुफाएं। तो सिंघनपुर की गुफाएं, तो सिंघनपुर की गुफा कहाँ है हमारा, रायगढ़ में है। इसको मैं पूरा कराऊंगा, आप देखें ध्यान से। रायगढ़ में, रायगढ़ में कहाँ पर है, तो रायगढ़ जो जिला है, तो रायगढ़ जिला से जिला मुख्यालय में जो आपका नहरपाली, नहरपाली क्या है, रेलवे स्टेशन। कितना दूर है आपका ये, 4.8 किलोमीटर दूरी पर आपका नहरपाली रेलवे स्टेशन में आपका क्या मिला है हमको, आपका सिंघनपुर की गुफा मिला। समझ गए ना, नहरपाली रेलवे स्टेशन। इसकी खोज किसने की, अमरनाथ दत्त। क्या थे अमरनाथ दत्त, रेलवे के इंजीनियर थे। क्या थे यहाँ पर, रेलवे के इंजीनियर। अगला पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो अगर औजार, कितने औजार मिले हैं लिख लेंगे ना। यहाँ पर मैं दूसरा से लिख रहा हूँ, या फिर एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं, दूसरा स्टेप पॉइंट बना लेंगे आप लोग, याद रहेगा। तीसरा यहाँ पर आपको कितने मिले हैं, तो यहाँ पर हमको 5 पत्थरों के औजार मिले। 5 पत्थरों के औजार। कितने पत्थर के औजार मिले हैं, 5 बड़े बड़े, पूरा पाषाण काल से संबंधित। क्लियर है, तो सिंघनपुर की गुफाएं हैं। क्लियर है, इसके साथ और क्या क्या मिले हमको, आपका सिंघनपुर की गुफा में 5 पत्थरों के औजार मिले ना। इसके अलावा महानदी घाटी है, आपका बोतलदा की गुफा है, उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिकली अभी आपको इसको रखेंगे। मैं उसको सारे नाम आपको आखिरी में बताऊंगा, आपको बेसिकली पहले इसको ध्यान पे रखना है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में क्या होगा समझ आ गया है। फिर मैं बोल रहा हूँ प्राकृतिक स्थल है, इधर गुफा है, गुफा में निवास करते थे और कैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो बड़े बड़े पत्थरों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पूरा पाषाण काल। क्लियर है, पूरा पाषाण काल बताइए सबसे आखिरी में खुदा इसी का होगा ना, क्योंकि नीचे दब गया, इसके बाद तो इसके ऊपर और पत्थर के लेयर आते जाएंगे ना, तो उसको बताऊंगा अभी। तो समझ आ गया, एक बार और चार्ट बनवा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, और मैप में बताऊंगा कहाँ कहाँ पे। तो रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफाएं, नहरपाली से आपका रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर दूर है, 4.8 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आखिरी में एक बार और आपको इसको चार्ट बनवाकर आप लोग को बता दूंगा। चलिए पहला आपका उन्होंने आपका पूरा पाषाण युग में आपका बड़े बड़े पत्थरों का आपका उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग जब उन्होंने किया आपका, तो एक बात बताइए, ये जो बड़े बड़े पत्थरों का हर कोई प्रयोग कर पाएगा क्या, नहीं।
भाई जो बाहुबली टाइप का होगा वही आपको उठा पाएगा उसको, जो बाहुबली नहीं है, जो छोटा बाहुबली है वो क्या करेगा, वो उस पत्थर को जैसे उठाएगा और जब शेर दहाड़ेगा, भैया हम करा देते हैं आमना सामना, फिर बना देता हूँ नदी, एकदम विजुलाइज करना है ना आपको, विजुलाइज कर करके पढ़ना है। बताओ ना, इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे इसको। माना कि ये क्या है आपका, एक आदिम मानव है, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर, अपने साइज से बड़ा पत्थर उठा लिया। समझ रहे हो, उठा पाएगा क्या बताओ अपने साइज से बड़ा पत्थर? नहीं उठा पाएगा। हर कोई बाहुबली बन पाएगा क्या उस समय भी? नहीं हो पाता, ठीक है ना। ये माना कि ये इससे बड़ा साइज है, ठीक। यहाँ पर एक शेर है, माना कि आपका एक शेर बना लेते हैं ऐसा। ये शेर क्या करेगा, दहाड़ेगा। तो पहली बात तो अपने से बड़ा पत्थर उठा लिया है वो, और जब शेर दहाड़ेगा तो और डर के मारे कांपने लग जाएगा, और फेंकते फेंकते क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर गिर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये पत्थर इसी के ऊपर गिर जाएगा, और जैसे ही पत्थर इसी के ऊपर गिरेगा, ये जिस काम के लिए आया था ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, खुद की इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अधिकांश ऐसे केस होने लगा। तो पहले उनको लगा, शुरू में कॉन्फिडेंस आ गया था कि बड़े बड़े पत्थर उठाकर हम काम कर सकते, लेकिन हर कोई नहीं उठा पा रहा था। देखा सीखी में आपका काम किए कुछ लोग, तो क्या होगा, दब के मरने लगे। तो जब दब के मरने लगे तो इसको जानवर का फायदा होगा, पहले शिकार करना ही नहीं पड़ा और ऑटोमेटिक मर गए आपको वहीं पर आपका। तो उनको लगे तो बढ़िया हो गया जानवरों के लिए, और इनको लगा कि हमारे लिए तो नुकसानदेह है। अपने भाई वाई लोग को देखे होंगे इस टाइप का कि मर गया मेरा भाई खुद ही, दूर से देखा होगा यहाँ पर गुफा में खड़ा होकर, अरे वो पत्थर उठाया, पत्थर से खुद दब के मर गया। तो फिर उसके बाद समझ आ लें यार बड़ा बड़ा पत्थर अब काम का हमारा नहीं है, ठीक है ना। हर जगह बड़ा पत्थर काम नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े पत्थर जितने काम के थे उतना जरूर यूज़ कर लिए, बड़े बड़े पत्थर अब काम नहीं आ रहे। तब उनको समझ में आने लगा कि नहीं, अब बड़े पत्थर से काम नहीं बनेगा। अब उनको दिमाग में सूझने लगा कि अब कैसे करें कि हम इस जानवर से बच पाएँ, इस जानवर से शिकार होने से हम बच पाएँ। तब उनको ये लगने लगा कि अब हम क्या करते हैं, ऐसे पत्थर को बनाते हैं जो हमारे वहनी हों, जब इसको आसानी से हम अपने हाथ में ले सकें और आसानी से हम क्या करें, उसको आपका प्रहार कर सकें, ताकि हम आपका क्या कर सकें, जानवरों को शिकार कर पाएँ, ठीक है। तो इसी वजह से वो बड़े बड़े पत्थरों को अब तोड़ना शुरू किए, तराशना शुरू किए। प्रारंभ में तराशे नहीं, वो पहले खोजे कौन सा हमारे पत्थर लायक का है। अब एक आध पत्थर उसको माना कि ऐसे कुछ इस तरह मिल गया होगा टूटा हुआ पत्थर, अब उसको उठा के देखा होगा गदा टाइप का, उसको लगा हो अरे तो हाथ में आ गया उसका, समझ रहे, थोड़ा गदा टाइप का, इस टाइप का। ये माना कि उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा होगा, हैंडल ऐसा आपका ऐसे पकड़ा होगा और उसको लगे तो हाथ में आ गया, ये तो बढ़िया पत्थर है करके। और इसको देखकर उसके दिमाग में आया कि अगर हम ऐसे पत्थर भी क्यों नहीं बना सकते, और इसलिए उन्होंने बड़े बड़े पत्थर जो थे, कुछ ऐसे पत्थर को उन्होंने खोजना शुरू किया, सेलेक्ट किया जो उनके छोटे साइज में हो और जो हाथ में आ जाए, और बड़े पत्थरों को उन्होंने तोड़ना और तराशना शुरू कर दिया। और अब वो क्या किए, दूसरे नंबर पर आपके कुछ ऐसे ऐसे पत्थर हम देखेंगे, ऐसे ऐसे हमको एग्जाम्पल मिले हैं ना पत्थर के, ऐसे फरसा टाइप का पत्थर बना रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर के हैं, मतलब आधा मीटर का है, 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट लगभग, इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने बनाना शुरू किया। अब ये पत्थर क्या होते थे, आराम से हैंडल पे पकड़ लेते थे, और जब अब शेर आता था या फिर कोई भी आपके जंगली जानवर आते थे, हिंसक पशु, तो उनको फेंक कर मारते थे और एकदम निशाना लगा कर मारते थे। पत्थर क्या होता है, जब टकराता तो बहुत जल्दी चोट कर जाता है, ठीक है ना। तो आपका इससे ऐसे हथियार उन्होंने बनाना शुरू किया। तो पहले उन्होंने कैसे आपके क्या बनाया, उन्होंने आपका बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन बड़े बड़े हथियार उनके काम आ रहे थे क्या, नहीं। अब उन्होंने कैसे हथियार प्रयोग करेंगे, छोटे छोटे हथियारों को क्या करेंगे, प्रयोग करना शुरू करेंगे। और जब ये छोटे छोटे हथियार वो बना रहे थे, तो अब क्या हुआ देखो ध्यान से, फिर आपको वही दिमाग में रखना है, क्या करेंगे बताओ भाई, छोटे छोटे हथियार बनाएंगे तो जितना टाइम वो आपका क्या करते थे, नदी पानी पीने गए, शिकार करने गए, अब जाने का टाइम हो गया कहाँ, अपने गुफा में, गुफा में जाना है, गुफा में चढ़ गए यहाँ से ऐसे, तो हथियार को कहीं छोड़ देंगे क्या भाई, उनको तो घूमना है कभी भी, तो उनको पता है हमको हथियार लेकर चलना है। तो अपने हथियार जो बनाए थे यहाँ पर उन्होंने तराश कर हथियार को कहाँ ले गए, गुफा, और गुफा में के अंदर लेके जाएंगे क्या, नहीं, फिर बाहर में छोड़ेंगे आपका। मतलब पहले बड़े बड़े आपके क्या थे, बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ते थे, अब वो क्या हुए, छोटे छोटे पत्थर को छोड़ने लग गए। किसके ऊपर रखेंगे बताओ, मतलब उसी के ऊपर रखे ना, बहुत लंबे समय की बात है ये, तुरंत की बात नहीं, छोटे छोटे पत्थर ऐसे उन्होंने रखना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने भी क्या किया, अपने जो हथियार थे उन्होंने गुफाओं के बाहर उनको रखना शुरू कर दिया। और हम क्या करते हैं, बस गुफाओं के बाहर अगर खुदाई करते हैं और हमको मिल गया हथियार, तो हमने अनुमान लगा लिया इन्होंने आप कैसा काम किया होगा। फिर हमको भाई समझ रहे ना, इसके बीच में आपका गैप है 1000 वर्ष, 500 वर्ष का गैप है, तो गैप है तो समझ रहे हैं बहुत होता है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष बहुत पुराना होता है। उस समय मिट्टी विट्टी लेयर बन गया था, फिर दूसरे हथियार आ गए थे उस समय। तो पहले उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया। तो इसीलिए इस काल को हमने आपका क्या नाम दे दिया, आपका मध्य पाषाण काल। क्या नाम दे दिया, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हो बताओ, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ,
अपेक्षाकृत छोटे हथियारों का प्रयोग, छोटे हथियारों का प्रयोग। तो यहाँ पर अब उन्होंने छोटे छोटे थोड़े हथियारों का प्रयोग किया अपेक्षाकृत, किससे? पूरा पाषाण काल से। कैसे? हो दूसरा, जो हाथ में आ जाए, जो हाथ में हैंडल कर सके, हाथ से चलाए जा सके। तो ऐसे हथियारों को उन्होंने बनाया हाथ से चलाए जा सके। तो ये आपका क्या हो गया? आपका मध्य पाषाण काल में हो गया। तीसरा, हाथ से चलाया जा सके। अब इसी समय आपका क्या हुआ? देखिए ध्यान से, मध्य पाषाण काल में एक और काम होना शुरू हो गया। देखिए ध्यान से, पूरा पाषाण काल में तो बहुत ज़्यादा लोग आदिम समाज में थे। मध्य पाषाण काल में इसी समय उन्होंने क्या किया? पशुपालन करना शुरू कर दिया। मतलब उनको एक बात समझ आ गया था कि वो अकेले क्या नहीं कर सकते हैं, आपका शिकार नहीं कर सकते हैं। उनको उन्होंने क्या किया? पशु पालना शुरू कर दिया। कब पशुपालन? मध्य पाषाण थोड़ा उनका विकसित हो गया था, बुद्धि का विकास हो गया था, तो पशुपालन की क्या की? शुरुआत। तो इसी समय क्या हुआ? पशुपालन की शुरुआत। कैसे पशुपालन की शुरुआत करना शुरू कर दी उन्होंने? आपका मतलब शुरुआत में उन्होंने आपका क्या खुद रहते थे, लेकिन साथ में उनको ऐसे पशु लगा जो उनके साथ क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। हर पशु तो नहीं हो सकता, उनमें से सबसे प्रमुख पशु है जो उनके साथ एडजस्ट हो गए, जो उनको काम में साथ लेकर चलता था। वो कौन था? आपका कुत्ता। ठीक है ना? जो कुत्ता होता है वो कुत्ता क्या करता है? कोई भी अगर जानवर को देखता था तो भौंकना शुरू कर देता था, और भौंकता था इस पता चल जाता था आसपास कोई जानवर है, और वो सतर्क हो जाता था, और सतर्क होने के बाद उसको आपका शिकार करने में आसानी होता था। और इसलिए यहाँ पर आपका पशुपालन की भी शुरुआत, और इसलिए हमको पशुपालन के भी क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। भारत में बहुत जगह आपका क्या मिला है? आपका साक्ष्य मिला है। ठीक है ना? जैसे आपका राजस्थान के नागौर जिला है, नागौर जिला में वहाँ पर हमको क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ जो है आपका, आदमगढ़ आपका कहाँ है? एमपी में भी हमको यहाँ पर पशुपालन और मनुष्य के साथ एक साथ साक्ष्य मिले। कौन पशुपालन? मतलब कुत्ते का हमको शुरुआत में मिला है। और इसलिए मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? आपका पशुपालन के हमको क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। अपेक्षाकृत छोटे हथियार का प्रयोग जो हाथ से चलाए जा सके। तो मध्य पाषाण काल की बात है ये। ठीक है? पूरा पाषाण काल की बात 10,000 वर्ष से पहले, 10,000 से 5,000 वर्ष के बीच में आपका पाषाण काल। मैं एक चार्ट बनवाऊंगा ना आखिरी में, आपको भी समझा रहा हूँ बस। अरे समझ, उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में हमारा क्या है? बताओ भाई, कहाँ कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो उदाहरण में हमको छत्तीसगढ़ में मिलता है आपका कबरा पहाड़। कहाँ मिला हमको? आपका कबरा पहाड़ में मिला है हमको। ठीक है? कबरा पहाड़ एक ही मिला है, जनरली और भी जगह, लेकिन अभी आप ध्यान में क्या रखेंगे? कबरा पहाड़। उसमें आपको क्या याद रखना है? सिंघनपुर की गुफा, पूरा पाषाण काल में। इसमें हमको कहाँ मिला है? आपका कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे हथियार मिले, ठीक, जो हाथ से चलाए जा सकें, और वहाँ पर थोड़ा पशुपालन के भी अगर साक्ष्य मिले। छत्तीसगढ़ में अधिकतर से अधिकांश क्षेत्रों में पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिले। तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार हैं जो हाथ से चलाए जा सकते हैं, और पशुपालन है, और उसका उदाहरण हमको कहाँ मिला है? कबरा पहाड़। मैं लास्ट में पूरा मैप में बनाकर दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल है। कबरा पहाड़ कहाँ है आपका? ये भी रायगढ़ में है। रायगढ़ में समझाऊंगा कि क्यों वहीं है वो भी, क्योंकि वहाँ पर जो चंवर ढाल है, चंवर ढाल प्राकृतिक रूप से उन्होंने ऐसा बना कर दे दिया है प्रकृति ने कि आपका थोड़ा सा ऊंचाई पर है चंवर ढाल। आप लोग गए होंगे, अगर पुजारी पाली गए होंगे आप लोग धर्म जयगढ़ गए होंगे आप लोग, आपके ये जो स्थल है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा आपका क्या है? एकदम आपका खंडहर, मतलब आपका बिहार टाइप का एरिया, और बिहार टाइप के एरिया की वजह से यहाँ पर कंदराएं बन गई प्राकृतिक रूप से, और वहीं पर हमको क्या मिलता है? यहाँ पर इनके साक्ष्य मिलेंगे। तो कबरा पहाड़ को याद रखना है। क्लियर है? मैं भी अलग अलग करके ले जा रहा हूँ, फिर अब एक साथ बताऊँगा आपको। क्लियर? दूसरा आपका और क्या क्या मिला है वो भी बताऊँगा ना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा चित्रकारी हुआ है। तो मध्य पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल के बाद हमारा कौन सा पाषाण काल आता है? आपका उत्तर पाषाण काल। अब बताओ भाई, उत्तर पाषाण काल में क्या होगा? पहले उन्होंने आपका हाथ से फेंकने के लिए उन्होंने क्या बना दिया था? हथियार बनाया उन्होंने। तो हाथ से फेंकने के लिए हथियार बना रहे थे, तो वो चल रहा था, साथ में पशुपालन कर रहे थे। लेकिन उत्तर पाषाण काल में क्या हो गया? थोड़ी सी और बौद्धिक विकास हुआ और थोड़ा सा विकसित हो गए। अब वो एक बात को समझ गए थे, अब वो क्या करना शुरू कर दिए थे? कृषि प्रारंभ कर दिए थे। क्या प्रारंभ हुआ था यहाँ पर? कृषि प्रारंभ। अभी तक वो क्या थे? घुमक्कड़ थे, खाना बदोश थे, आपके विभिन्न आपके जगहों में घूम घूम कर काम करते। लेकिन अब वो उनको समझ आ गया था कि आप कृषि प्रारंभ, और वो आपका कैसा जीवन जीने लगे? आपके स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दी। कब? आपका उत्तर पाषाण काल में स्थायी जीवन प्रारंभ होगा। किनका स्थायी जीवन प्रारंभ हो गया? आपका आदिम मानव का। अब वो एक जगह रुकना चाहते थे। अब बताओ कृषि कैसे करेंगे? कृषि करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो जमीन जो होता था उनको क्या करना पड़ेगा? उनको आपका खुदाई करना पड़ेगा। तो खुदाई करने के लिए एक बात बताओ मुझे, क्या उनके पास खुदाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपका लोहे का हथियार था क्या? कोई धातु का विकास हो गया था क्या? नहीं, उस समय उनको नहीं पता था। और इसलिए उन्होंने क्या किया? पत्थरों का क्या बनाया है? पत्थरों का कुदाल बनाया। पत्थरों का कुदाल।
और पत्थरों का क्या बनाया उन्होंने, फावड़ा। तो पत्थरों का ही उन्होंने क्या किया, प्रयोग, इसलिए तो उसको नाम क्या पड़ा है, पाषाण काल। तो कुदाल और फावड़ा का निर्माण कहाँ करेंगे आपका, किस काल में होगा आपका, उत्तर पाषाण काल। इसी में कृषि की विकास हो गया और स्थायी जीवन। तो पत्थरों का कुदाल बनाएंगे और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, फावड़ा। कैसे बनाएंगे आप लोग, थोड़ा मैं भी बना लेंगे। देखो यहाँ पर ये आपके छोटे छोटे नुकीले, एकदम ये बड़े बनाए हूँ लेकिन एकदम नुकीले, और आपका कुछ इस तरह से पत्थर होते थे। इसको हैंडल से आपका इस तरह पकड़ते थे और इसको क्या करते थे, आपका खुदाई करते थे, या फिर बिल्कुल कुछ इस तरह से, ये आपको समझना है इसको ना, ऐसा ये कुछ इस तरह से नुकीले होते थे और यहाँ पर ये हैंडल होता था, ठीक है ना। कुछ इस तरह से बने, कुछ इस तरह से भी हमको औजार मिले हैं कहीं जगह, ये ऐसा हैंडल बनाते थे। और आपका सिंपल देखो, ये देखो मार्कर दिख रहा होगा आपका, मार्कर को मैंने क्या लिया, हाथ से पकड़ा है, यहाँ पर सामने क्या कर दिया, नोक। अब जैसे मुझे खुदाई करना होगा तो मैं क्या करूँगा, खेतों में जाऊँगा या फिर जहाँ पर जंगल होंगे उनको पहले जला लूँगा, या फिर जो मैदानी इलाका होगा पहले ये बनाऊँगा, उसके बाद यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा बैठ कर आराम से क्या करूँगा, खुदाई करूँगा, यहाँ से हाथों से ही क्या होगा, खुदाई। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर क्या किया, ऐसे खुदाई करना प्रारंभ, तो हमको कुछ ऐसे पत्थर, मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे या फिर सूक्ष्म सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए। यहाँ पर कैसे औजार मिले हमको, बहुत ही छोटे और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए। यहाँ पर हमको साक्ष्य मिले, या फिर साक्ष्य लिख लो यहाँ पर, कैसे साक्ष्य मिले, छोटे छोटे हथियार भैया। तो बाद में हुआ, मतलब उस जो बड़े पत्थर के बाद थोड़े मीडियम साइज के पत्थर और काफ़ी छोटे छोटे पत्थर, तो बहुत ही और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए, मतलब उसका नाम क्या पड़ेगा आपका, उत्तर पाषाण काल पड़ा। इस समय कृषि प्रारंभ हो गया था, स्थायी जीवन, पत्थरों का कुदाल और फावड़ा बनाना शुरू हो गए, और आपका ये बनाना शुरू हो गया, आपके छोटे छोटे औजार बनाए आपका कृषि करने के लिए। अब एक बात बताइए मुझे, कृषि करेंगे तो कृषि अकेले कर सकता है क्या, नहीं, उसको कुछ जानवर चाहिए ना। तो यहाँ पर पशुपालन भी होगा, और पशुपालन भी कैसा होगा, व्यापक स्तर पर पशुपालन होगा। पशुपालन कैसा होगा, व्यापक। पहले सिर्फ कुत्ता को पाला जाता था, लेकिन अब कुत्ते के साथ किसको पालन शुरू करेंगे, जो उनको सहायता प्रदान करे। और इसी समय उन्होंने आपका कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया, और इसमें उन्होंने गाय बैल को उन्होंने पालना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों को भी क्या किया, पालना शुरू कर दिया। तो गाय बैल और भेड़ बकरी, यहाँ पर भेड़ बकरी को भी पालना शुरू कर दिया। और भेड़ बकरी जब पाले तो ऊन काटना भी सीख गया था। ऊन काटना मतलब आपके जो भेड़ों के जो बाल होते थे उनको भी उन्होंने काटना सीख लिया था, तो ऊन काटना सीख लिया था। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन भी कर लेते थे उस समय, जब गाय भी थे और आपका भेड़ बकरी थे, तो वहाँ से दूध भी निकाल लेते थे ताकि उनके पोषण के लिए हो, ठीक है ना। अगला ध्यान देंगे, उत्तर पाषाण काल में एक और चीज़ ध्यान रखना आपको, पशुपालन हो गया, कृषि। कृषि कहाँ करेंगे, खेतों में कृषि करेंगे। अब खेतों में कृषि करेंगे तो खेत से आपका जो अनाज होता था, अब उसको कैसे लेकर आएगा बताइए, कि अकेले तो बहुत सारे अनाज को लेकर नहीं आएगा, प्रारंभ में तो लेकर आ रहा होगा, लेकिन अनाज को क्या वो अकेले लेकर आ जाएंगे क्या, नहीं, अकेले तो नहीं ला सकते अनाज, 4-5 ग्रुप में फिर भी अनाज बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग के बारे में सोचा कि हम खेतों से कैसे अपने जो गोदाम है या घर है वहाँ तक हम उसको कैसे लेकर जाएंगे। और इसी समय क्या हुआ, पहिए का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, पहिए का विकास करने के लिए एक साइंटिस्ट थे उनके पास। कौन थे साइंटिस्ट, अननोन है साइंटिस्ट। बताया था आपको कुछ इस तरह से, क्या था आपका, ये आपका ढाल है, ऊपर में उन्होंने देखा है गोल पत्थर जैसे लुढ़कना शुरू किया, लुढ़कते यहाँ पर आ गया, विदिन अब 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर पहुंच गया वहाँ तक। उसको लगा रहा है पत्थर तो चले गया, लेकिन वहीं पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, एक ऐसा चौड़ा पत्थर को लेकर उन्होंने धकेला। ये बताओ पत्थर जा पाएगा क्या, अगर ऊपर नीचे है तो ये लुढ़क नहीं पाएगा, नहीं लुढ़क पाएगा ना। और इसके सामने अवरोध आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस जाएगा ये। तो ये देखा है तो फंस जा रहा है, लेकिन ये जो गोल वाला पत्थर है क्या हो रहा है, तो लुढ़कते हुए आसानी से चले आ रहा है। और इसी को देखकर उन्होंने क्या किया, पहिए का क्या कर दिया, खोज। और प्रारंभ में उन्होंने किसका खोज कर दिया, पहिए का खोज किया, पहिए का खोज। सब समझना है ना आपको, क्लियर है, पहिए का खोज। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हालांकि इतना नहीं आएगा प्री में, मेंस में भी इतना नहीं आएगा, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना। इंडियन हिस्ट्री को मैं आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा लेकर चल रहा हूँ। तो यहीं पर क्या हुआ, पहिए का विकास हुआ। और पहिए का विकास हुआ तो भाई कृषि से अनाज हो गया, अनाज के साथ तो पहिया के साथ ट्रांसपोर्टिंग कर दिया। अब एक बात बताओ, अनाज जो होगा, अनाज उगाओगे तो अनाज को खाओगे कैसे आप, कच्चे तो नहीं खा जाएंगे भाई। आपने धान उगाया, धान हो गया, आपने धान को बाहर भी निकाल लिया, तो आप धान को तो ऐसे ही आप कंजप्शन नहीं कर सकते। आपको पता है धान को क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। पकाओगे कैसे, आग। तो आग की खोज तो पूरा पाषाण काल से हो गया, ठीक, आग बहुत पहले से खोज हो चुका है। उसका प्रयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ होगा, उत्तर पाषाण काल में। तो यहाँ पर आग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन खोज पहले हो चुका है, ठीक।
अब हम देखेंगे इस आग जो है आपका, आग तो है लेकिन अब फिर भी पकाएंगे कैसे, भून तो नहीं सकते। तब इसके लिए हमारे पास जो हमारे आदि मानव ने दिमाग लगाया कि अब उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, बर्तन बनाना शुरू किया। और इसीलिए उन्होंने आपका पहिया के बाद हमको यहाँ पे क्या मिलता है, मृदभांड। मृदभांड बर्तनों को क्या कहते हैं आपका, मृदभांड कहते हैं ना, बर्तन भी लिख सकते हैं इसको। किसके बर्तन हैं आपके, मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का खोज। तो इतने चीज़ों का खोज किया गया आपका, कहाँ किया गया खोज आपका, उत्तर पाषाण काल। मतलब मानव की बुद्धि क्या हो गई, विकसित। पहले उतना विकसित नहीं थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, थोड़ा विकसित हुआ तो पशु पाल लिए, छोटे छोटे पत्थर बनाए, और भी विकसित हुआ कृषि प्रारंभ, स्थायी जीवन प्रारंभ, पत्थरों का कुदाल और फावड़ा बनाया गया, छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया गया, पशुपालन, बृहद स्तर पर ऊन काटना, दुग्ध भी लिख सकते हैं। पहिए की खोज हो गई थी, मृदभांड का यहाँ पर क्या हो गया था, खोज। अब मानव क्या हो गया, स्थायी जीवन, और आपका वो आपके कबीले की तरह जीने लगा था, जिसमें आपको संविधान में भी पढ़ाया हूँ। प्रारंभ में मनुष्य घुमक्कड़ था, आदिम मानव था, उसके बाद वो धीरे धीरे